दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग लेके आए हैं एक नया टॉपिक, जीएसटी रिफंड, टॉपिक नंबर 1। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ रिफंड। उसके बाद सब्सिक्वेंट वीडियो भी हम बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग रिफंड के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीडियर होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफंड्स के जो बेसिक्स हैं उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। रिफंड का जो बेसिक्स है उसमें सबसे पहले आपको 3 चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। रिफंड से रिलेटेड सेक्शंस कौन कौन से हैं, रिफंड से रिलेटेड रूल्स क्या क्या है, और रिफंड से रिलेटेड सर्कुलर कौन सा अप्लीकेबल है। तो सबसे पहले रिफंड से रिलेटेड सेक्शन 54 से लेकर 58 तक आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। उसके बाद जो रिलेटेड रूल्स हैं 89 से लेकर 97 ए ऑफ सीजीएसटी रूल्स, ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये प्योरली पूरा का पूरा रिफंड से रिलेटेड है। उसके बाद रिफंड पे तो बहुत सारे सर्कुलर्स हैं, बट जो मेजर सर्कुलर्स है, जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, वो सर्कुलर नंबर 125, 135 और 139, ये 3 सर्कुलर आपको एटलीस्ट पढ़ाई कर लेना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ रिफंड। तो ये ध्यान दे लीजिए। उसके बाद आते हैं रिफंड हम कब तक फाइल कर सकते हैं। रिफंड हम रेलिवेंट डेट से विद इन 2 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, मीन्स अगर रेलिवेंट डेट का एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि रेलिवेंट डेट क्या होता है। लेकिन आप इतना ध्यान रखो, अगर आप एक्सपोर्ट का रिफंड ले रहे हो तो जिस दिन आप जो शिपिंग बिल का जो डेट है फ्रॉम दैट डे विद इन 2 ईयर आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, नहीं तो उस शिपिंग बिल के अगेंस्ट में आपको रिफंड नहीं मिल सकता है। तो रिफंड क्लेम करने का पीरियड 2 साल होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिफंड, मीन्स आप कितने टाइप के रिफंड, जीएसटी रिफंड फाइल कर सकते हैं। जीएसटी रिफंड में जब सबसे जो पहला रिफंड जो आप फाइल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, मैं एक बेसिक चीज बताता हूँ। जीएसटी में कोई भी रिफंड एज ऑफ नाउ ऑफलाइन नहीं होता है, सभी का सभी रिफंड आपको ऑनलाइन ही फाइल करना पड़ता है। हाँ, कुछ पेपर्स होते हैं, हेयरिंग्स होते हैं, वो आप ऑफलाइन अटेंड कर सकते हो। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिफंड। टाइप्स ऑफ रिफंड में सबसे पहले आ जाएगा कि रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मान लीजिए एक्सेस बैलेंस है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जैसे कि आप गलती से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करके रखे थे कि लाइबिलिटी आएगा बट लाइबिलिटी नहीं आएगा, उसका रिफंड ले सकते हो। या टीडीएस एंड टीसीएस आपका कटा है ऑन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे, उसमें उसके थ्रू अगर आपका कैश लेजर में अगर बैलेंस आया है तो उसका भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। दूसरा जो है रिफंड ऑफ आई आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मीन्स आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हो गुड्स को या सर्विस को, बट आप जीएसटी पेमेंट उस पर नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आईटीसी का आप रिफंड ले रहे हो। उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में या सर्विस को एक्सपोर्ट करने में जो भी इनपुट्स हुआ है, इनपुट्स लगा है, उसका आप डायरेक्टली रिफंड क्लेम करने जा रहे हो। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट जो है ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई मेड टू एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को, अगर एसईजेड यूनिट को कुछ आप सप्लाई करते हो तो उस पर भी आपको रिफंड मिल सकता है। उसके बाद है रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी एक्यूमुलेट ड्यू टू इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर। इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बताता हूँ, इसका भी रिफंड आपको मिलेगा। इसमें गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता है। गुड्स को मान लो, या गुड्स का जैसे कि जो आउटवर्ड रेट है गुड्स का वो है आपका 12%, लेकिन जो इनपुट आप उस गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो इनपुट्स यूज किए हो वो 18% है। यानी कि क्या हुआ कि इनकमिंग मैंने इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी का रेट 18% है और जो आउटवर्ड सप्लाई है उस पर जीएसटी का रेट 12% है। तो इस तरीके से आपको इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड मिलता है। इसमें आप विद इन इंडिया सेल करो या एक्सपोर्ट सेल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय द रिसिपिएंट ऑफ डिम्ड एक्सपोर्ट। अगर मान लीजिए हम लोग कुछ डिम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, डिम्ड एक्सपोर्ट मींस क्या होता है, वो 4 टाइप के डिम्ड एक्सपोर्ट का आप गूगल कर लेना, आप डिफिनेशन में 4 टाइप के ट्रांजेक्शन होता है जो कि डिम्ड एक्सपोर्ट में फॉल करता है। इसमें गुड्स आउटसाइड इंडिया नहीं जाता है, बट वो इंडिया में ही रहता है, लेकिन उसको डिम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन है तो उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा।
उसके बाद रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एसईजेड सप्लायर और डेवलपर विथ पेमेंट। मान लीजिए अगर कुछ विथ पेमेंट होता है, जैसे कि एक्सपोर्ट भी हम लोग विथ पेमेंट करते हैं तो उसका भी रिफंड मिलता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सिमिलरली अगर एसईजेड यूनिट को अगर विथ पेमेंट मीन्स हम जो बिल बनाए हैं वो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स है, जीएसटी लगा हुआ है उस बिल में, इनवॉइस में, और उसका मुझे कस्टम के थ्रू मुझे उसके लिए कोई रिफंड फाइल नहीं करना पड़ता है, उसको डायरेक्टली कस्टम से लिंक होके मेरे पास रिफंड आ जाता है। इस पर भी मैंने विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का कैसे रिफंड आता है, उसमें 3B1 का मैच होना चाहिए, फिर वो कस्टम आइस गेट में जाता है, आइस गेट से मिलता है, इस पर भी मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख लेना। लेकिन इसका भी रिफंड मिलता है हम लोगों को। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जब भी करोगे तो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का भी रिफंड मिल जाएगा। इसमें सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका एफआईआरसी, और एफआईआरसी जो फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है वो बैंक से लेना पड़ता है ट्रांजेक्शन वाइज, तभी आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विथ पेमेंट का रिफंड मिलता है। उसका टैक्स पेमेंट और इंट्रा स्टेट सप्लाई व्हिच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। मीन्स क्या हुआ, पहले आप उसको ट्रीट कर लिए इंटर स्टेट सप्लाई, बाद में वो पता चला इंट्रा स्टेट या वाइसी वर्सा, इन दोनों में से कोई होता है तो आपको एक का रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय सप्लायर ऑफ डिम्ड एक्सपोर्ट, जैसे कि मैं बोल ही दिया था, डिम्ड एक्सपोर्ट के केसेस में भी हम लोगों को रिफंड मिल जाता है। या एनी अदर स्पेसिफिक, मान लीजिए कोई भी अदर रीजन है जिसके चलते अगर आप गवर्नमेंट को एक्सेस टैक्स पेमेंट कर दिए हैं तो उसका भी रिफंड मिलता है, लेकिन वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको जुडिशनल ऑफिसर से कनेक्ट होना पड़ेगा, फिर आपको वो रिफंड मिलेगा। एक्सेस पेमेंट ऑफ जीएसटी, मान लीजिए कि किसी ट्रांजेक्शन पे 12% लगना चाहिए था, मैंने 28% या 18% पेमेंट कर दिया, तो मैंने एक्सेस पेमेंट कर दिया। अगर मैं इसका भी रिफंड में फाइल करूंगा और ये जुडिशनल ऑफिसर या चार्ज ऑफिसर जो रहता है उसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा, तो वो भी रिफंड हमको मिल जाएगा। मान लीजिए एक जो सबसे लास्ट वाला जो है ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट या प्रोविजनल असेसमेंट या अपील या एनी अदर, मान लीजिए कि एक ऐसा हुआ था कि एक ट्रांजेक्शन पे मुझे जीएसटी का रिवर्सल नहीं करना चाहिए था या जीएसटी पे नहीं करना चाहिए था, मैंने पे कर दिया क्योंकि ऑफिसर का असेसमेंट का ऑर्डर आएगा, बोला कि इस पे आपको टैक्स लगेगा। तो मैंने क्या किया था कि DRC 03 से पेमेंट किया था, और अंडर प्रोटेस्ट, जब अंडर प्रोटेस्ट में उस टाइम तो पेमेंट कर दिया क्योंकि ऑफिसर मेरा इंटरेस्ट का मीटर रुक जाएगा, इसीलिए मैंने अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट कर दिया था। बाद में मुझे पता चला कि इस पे तो जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए था, और अपील में गया और अपील में मेरे पास फेवरेबल ऑर्डर आ गया, तो उसका भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने बेसिक्स में यही चीज़ बताया आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिक्स में आपको बताऊंगा कि रिफंड फाइल करने के लिए कि कौन कौन सा फॉर्म्स हम लोगों को यूज करना है और रिफंड का क्या प्रोसीड्योर है।